दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर और शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ये पीडीएफ लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी जाती है। तो आप लोग जो लोग लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, कृपया ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, उसके स्थान ये 2019 तक का इसका समय था। तो 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 1.0 समाप्त हुआ। उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 कल के ही दिन 1 अक्टूबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हैज अपॉइंटेड रणवीर सिंह, इम्पॉर्टेंट है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? रणवीर सिंह को बनाया गया है। ये तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च्ड पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। हाल ही में जन योजना अभियान 2021 और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बताना है कौन सही नहीं है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना कौन कथन सही नहीं है। इंदिरा, ये आई छूट गया है। इंदिरा नुई हैज रिटन द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। यानी इंदिरा नुई के द्वारा ये बुक लिखी गई है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, रतन टाटा हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज रिचेस्ट पर्सन फॉर द 10th टाइम इन ए रो इन द रिसेंटली रिलीज्ड IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021। यानी 2021 की हुरून इंडिया धनाढ़ लोगों की लिस्ट जारी की गई, उसमें टॉप रतन टाटा ने किया है क्या? तो यहाँ दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इसमें मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के, जियो रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक है मुकेश अंबानी, उन्होंने लगातार 15वें वर्ष टॉप किया है। तो ये आपका ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ ओनली 1 स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला पूछ रहा, व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया गया, रिसेंटली न्यूज ओस्लो एग्रीमेंट इज बिटवीन इजराइल फिलिस्तीन कंट्री। यानी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद था, उसका समाधान करने के लिए ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था क्या? दूसरा स्टेटमेंट है, 4 इंडियन एयरपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रिसेंटली रिलीज्ड स्काई ट्रैक्स लिस्ट ऑफ टॉप 100 एयरपोर्ट। यानी स्काई ट्रैक्स लिस्ट जो जारी की गई स्काई ट्रैक्स के द्वारा 100 एयरपोर्ट की, उसमें क्या इंडिया की 4 एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। अगला पूछ रहा, कौन से कथन सही है? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेड क्रिएटर फाउंडेशन क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। क्या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया? ये दोस्तों गलत है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है, अमेजन के द्वारा, ना कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेशनल एक्शन प्लान टू इराडिकेट रेबीज 2030। यानी 2020 तक भारत से रेबीज का मुक्त करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाए, सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड बिल्कुल सही है। बात की जाए अभी आपको आप ये भी जानिए कि गोवा पहला राज्य है जो क्या रेबीज मुक्त
हो गया है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। इसमें पानी से डर लगता, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है रेबीज को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच इंडियन बिजनेस मैन हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड बाई USIBC फॉर द 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, यानी 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दो लोगों को दिया गया। एक का नाम है शिव नाडर और दूसरा है मल्लिका श्रीनिवासन। इन दोनों को USIBC अवार्ड दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया बिजनेस कॉरपोरेशन के द्वारा ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। तो यहाँ पर इस बार शिव नाडर व मल्लिका श्रीनिवासन दोनों लोगों को दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ वाला सही हो जाएगा। अब बारी आती है योजना की। तो हमने लगभग 20-22 योजनाएं डिस्कस कर लिया है। आज जो योजना डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस समय जो हम योजना डिस्कस कर रहे थे वो आपकी कौन थी, यानी प्रधानमंत्री। इस समय जो योजना डिस्कस कर रहे थे वो किस मंत्रालय की, तो महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो स्कीम्स हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। तो आइए आज जो हमने स्कीम उठाया है उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री। यस से स्ट्रीट, वी से है वेंडर्स, ए से है आत्मनिर्भर और ये आगे NI से क्या हो जाएगा, निधि। ये निधि ही है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के नाम से इसे क्या किया गया है, शुरू किया गया है। अब बात आती है इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं या हाकर्स होते हैं, उनको लोन माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध करवाया जाएगा। माइक्रो फाइनेंस का मतलब हुआ कि शुरुआती स्तर पे यानी उनकी तत्कालिक ज़रूरतों के हिसाब से 10,000 रुपये का इसमें लोन उपलब्ध करवाया जाता है। इसीलिए इसी किस नाम से जाना जाता है, इसको माइक्रो फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये एफोर्डेबल लोन है, वहनी लोन है टू स्ट्रीट वेंडर्स, यानी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको एफोर्डेबल लोन्स उपलब्ध कराया जाता है। अब इसका लाभार्थी कौन है, तो लाभार्थी में इसका लाभ कौन उठा पाएगा, तो ये आपका वेंडर्स उठा पाएंगे। उसके बाद जो हाकर्स होते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो ठेले वाले होते हैं, ठेले वालों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो अन्य लोग जो गुड्स यानी वस्तुएं एंड सर्विसेज सेवाओं में लगे हैं, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग अपैरल हो गया, आर्टिसन कारीगर हो गए, प्रोड्यूसर उत्पादक हो गए, बार्बर्स नाई हो गए, या इसी प्रकार की जो अन्य असंगठित क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसमें कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल कितनी इसमें प्रदान की जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें कार्यशील जो पूंजी है वो 10,000 रुपये शुरुआती स्तर पर प्रदान की जाती है। अगर आप जल्दी रीपेमेंट पैसा जो लिए हो 10,000 रुपये, अपने समय से पहले पैसा वापस कर देते हो, तो इसमें नो पेनाल्टी, कोई पेनाल्टी नहीं है कि आपने पहले पैसा क्यों वापस कर दिया। अगर समय से पहले अर्ली रीपेमेंट कर देते हो तो अर्ली रीपेमेंट होने पर कोई पेनाल्टी इसमें नहीं लगाई जाती है। और अब अगली बात आती है, क्या इसमें सब्सिडी भी प्रदान की जाती। अगर आप अर्ली रीपेमेंट कर देते हो या फिर समय से वापस कर देते हो, टाइमली इसमें पैसा वापस कर देते हो, तो इसमें 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। कितने सब्सिडी, 7% की आपकी जितना ब्याज होगा उसमें से 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगर आप समय से पैसा वापस करते हो, आपका क्या है, यानी आपका विश्वसनीयता सूचकांक इसमें तैयार किया जाता है। अगर वो ठीक ठाक है तो अगले यानी 10,000 से आपकी जो कर्ज लेने की लिमिट है वो इंक्रीज कर दी जाती है। जैसे आपको 20,000 रुपये अगर पहली किस्त का समय से भुगतान कर दिए, पहली बार जो लोन लिए थे, तो अगली लिमिट कितनी
देनी, ये इंक्रीज होकर 20,000 कर दी जाएगी। दूसरा ये 20,000 20 समय से आप पेमेंट फिर से वापस कर दिए तो अगली बार आपकी लिमिट फिर से इंक्रीज हो जाएगी और तीसरी बार आपको पैसा 50,000 रुपये तक आपकी लोन लेने की कैपेसिटी कर दी जाती है। अब इसमें बात आती है कि ये कब लॉन्च की गई, तो हमने महुआ या अन्य कई जैसे कल अमृत वाली स्कीम याद करवाए थे, इसी प्रकार इसको बायोट्रिक भी आपको याद रखना है, तभी आप ध्यान में रहेगा। जैसे हमने इसके पहले आपको बताए थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जब कोविड-19 लगा तो जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक थे, दूसरे शहरों में काम करते थे और अपने घरों को आए, उनके समक्ष रोजगार कोई नहीं मिल रहा था, तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो 2 जून की रोटी भी उनको मिलना मुश्किल हो गई। तो हमने कहा था कि ये 2 जून लिख लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए, फिर आगे आपके 020 ये लगा देना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब, तो ये 2 जून 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। अब ये जो आपकी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स जो स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसमें कुछ नहीं करना, जून वाले को जहां 2 लिखे हो ध्यान ऐसे ही रखना है कि उनको आप जो ठेले वाले हैं या हाकर्स हैं, इनके लिए भी 2 जून की रोटी जुटाना बहुत कठिन काम होता है। तो इसका मतलब यहाँ भी 2020 ही आएगा तो 2020 ही आएगा और 2 जून की रोटी ये जुटाना कठिन होता तो 1 जून में ही यानी एक टाइम ही खाना खा करके अपना किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ 2 नहीं, 2 जून से आपको रिकॉल करना है और क्या लगा देना 1 जून। तो ये योजना को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। अब ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो महुआ। शुरू में ही इस मिनिस्ट्री का हमने नाम लिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब इसमें बात आती है कि कर्ज कौन देगा, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन हैं, तो इसमें जितने भी शेड्यूल्ड यानी अनुसूचित कमर्शियल बैंक हैं, सभी कमर्शियल बैंकों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए अथॉराइज किया गया। इसके अलावा और किसको, तो जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक भी यानी इसमें वित्त उपलब्ध करवा सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक को भी अथॉराइज किया गया है, तो कोऑपरेटिव बैंक भी कर्ज आपको दे सकते हैं। इसके अलावा जो NBFC होती है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उनको भी अनुमति दी गई। और इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी अथराइज किया है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जो बैंक के रूप में काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बैंक के रूप में काम करते हैं, उनको भी अथराइज किया गया है, तो इसमें वो कर्ज उपलब्ध करा सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि जो अन्य एक चीज़ और अलग से भी ये पूछा जा सकता है कि इस स्कीम में जो उद्यमी मित्र पोर्टल है और दूसरा पोर्टल है जिसे पैसा पोर्टल के नाम से जाना जाता है, पैसा पोर्टल। तो ये उद्यमी मित्र पोर्टल किसका, अलग से पूछा जा सकता, ये किसका है, सिडबी का है। ये किसका पोर्टल है, सिडबी का है। और पैसा पोर्टल महुआ का है, यानी महुआ बेचकर पैसा आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। इन उद्यमी मित्र पोर्टल व पैसा दोनों पोर्टलों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ एकीकृत व समन्वित या इंटीग्रेट किया गया है। तो ये रही आपकी पहली स्कीम जो आपके लिए जानना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब दूसरी स्कीम की बात करते हैं। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये योजना कहाँ की है, शहरी अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो आपको पता है 2022 तक जब मोदी सरकार 2014 में आती है तो ये कहती है कि 2022 तक सभी लोगों को पक्का घर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 तक सबको घर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए यानी महुआ आप लिखिए, वही मिनिस्ट्री महुआ और उसके बाद PA लगा देना है,
ये मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पॉवर्टी एलिविएशन। इसी में पॉवर्टी एलिविनेशन भी विभाग है, वो इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो महुआ पा यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पॉवर्टी एलिविएशन के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। अब बात आती है कि स्कीम कब लॉन्च हुई। मंत्रालय आपको पता चल गया, यानी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। अब इसमें कब लॉन्च हुई, तो इसको भी बहुत आसान है। अब जाहिर सी बात है, जिसके पास एक अच्छा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से इसको भी कोरिलेट करिए, यानी जिसके पास घर नहीं है तो उसका कोई ठिकाना भी नहीं होता, कहाँ रहेगा कहाँ नहीं। तो 2 जून की उसकी जो रोटी होती है वो आपका उसका प्रबंध कर पाना क्या होता, बहुत कठिन काम होता है। तो इससे आपका ये आपका जो जून वाला आपका सीधे क्लियर हो जाएगा कि ये जून में ये भी स्कीम शुरू हुई। तो ये इधर 2 लिख लीजिए ए, और आगे 2 जून की रोटी उसको मिलना मुश्किल हो जाता। और अंत में अब कुछ नहीं करना, यहाँ 5 चिपकाना है, यहाँ 5 चिपकाना है, अंत में आपका पता है 5 चिपकते ही 2015 बन जाएगा। तो इसे 25 जून 2015 को इसे भी लॉन्च किया गया है। अब इसमें बात आती है कौन कौन इसमें नोडल एजेंसी है, यानी कौन इसमें कर्ज उपलब्ध करा सकती है, या घर जो बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा लाभार्थियों को वो कौन उपलब्ध करवाएगी। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स एंड पॉवर्टी एलिविएशन है उसने किसको ये अथराइज किया, तो हुड को। ये ध्यान रखिएगा, हुड को, इसको हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं, हुड को। और दूसरा आपका है नेशनल हाउसिंग बैंक, इसको अथराइज किया गया। और तीसरा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हुड को, नेशनल हाउसिंग बैंक व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा अथराइज किया गया है, नोडल एजेंसी बनाया गया। ये क्या करेंगी, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत ये जो मकान बनेगा उसमें पैसा उपलब्ध कराएंगे। जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके 4 कंपोनेंट हैं, उनमें से एक कंपोनेंट क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की, और बाकी 3 जो कंपोनेंट हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत यानी केंद्र और राज्य की सहभागिता से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इसमें जो लाभार्थी हैं वो कौन कौन होंगे, तो EWS वाले होंगे, उसके बाद आपका लो इनकम ग्रुप्स, उसके बाद मिडिल इनकम ग्रुप्स के लाभार्थियों 3 भागों में बांटा गया है। जिसकी आय 3 लाख से कम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, इसमें उनको पक्का घर उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन शर्त है कि भारत के किसी भी कोने में उनका या उनके फैमिली से संबंधित किसी भी सदस्य के नाम कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। दूसरा लो इनकम ग्रुप्स, ये 3 लाख वाली लिमिट है, अगर 3 लाख से कम है तब इसमें आप आओगे। इस वाले में 3 से 6 लाख है, अगर 3 से 6 लाख आपकी आय है तो आप लो इनकम ग्रुप्स में आते हो। और फिर मिडिल इनकम ग्रुप्स में कौन है, 6 से 18 लाख वाली लिमिट इसमें रखी गई है। अगर आपकी आय 6 से 18 लाख है तो आप इस ग्रुप में आते हो। तो ये आपका रही स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो उम्मीद है 2022 तक सभी लोगों को जो ये घर उपलब्ध कराने का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है वो अवश्य पूरा होगा। तो ये आज का रहा डिस्कशन। यहाँ तक आपका पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।